नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ ही साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। एक बार फिर आज तेल की कीमतों में बदलाव हुआ है। इससे दिल्ली में डीजल की कीमत 81 रुपए के पार पहुंच गई है। इतिहास में यह पहला मौका है जब डीजल 81 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच गया है। सोमवार को डीजल की कीमत में प्रति लीटर 11 पैसे की बढ़ोतरी करने की वजह से दिल्ली में यह 81.5 रुपए प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि आज पेट्रोल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 13 जुलाई 2020 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना, रांची, लखनऊ, चंडीगढ़ और नोएडा में डीजल और पेट्रोल के रेट पिछले दिन के बराबर ही हैं। प्रत्येक राज्य पेट्रोल व डीजल पर अलग अलग स्थानीय बिक्री कर अथवा मूल्य वर्धित कर वैट लगाते हैं। इस कारण उपभोक्ताओं के लिए राज्यों के हिसाब से डीजल और पेट्रोल की दरें बदल जाती हैं। डीजल के भाव में इससे पहले 7 जुलाई को वृद्धि की गई थी। पेट्रोल के दाम में आखिरी बार 29 जून को बदलाव हुआ था। बीते रविवार को भी राष्ट्रीय राजधानी में 4 दिन के अंतराल के बाद डीजल के खुदरा भाव में रविवार को 16 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। वहीं मंगलवार को भी डीजल की कीमत में 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि पेट्रोल की कीमतों में अंतिम बार बीते 29 जून को 5 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले एक महीने में पेट्रोल की कीमतों में 21 बार और डीजल की कीमतों में 25 बार रिवाइज हो चुकी है। इस दौरान पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में इजाफा हुआ है। कीमतें बढ़ने से पहले दिल्ली में 6 जून को पेट्रोल 71.26 रुपये और डीजल 69.39 रुपये प्रति लीटर था। 7 जून को पेट्रोल 9.17 रुपये और डीजल 11.66 रुपये महंगा हुआ था। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में संशोधन कर जारी करती है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शनिवार को सोने के भाव में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 49,959 रुपये तक पहुंच गया है। कई दिनों से बाजारों के विश्लेषक इस बात की आशंका जता रहे थे कि इस साल के अंत तक देश में सोने का भाव 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर सकता है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना सोमवार को मामूली बढ़त के साथ 49,959 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। रविवार को सोना 49,951 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की कीमत 352 रुपये की गिरावट के साथ 52,364 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ, जो की कीमत रविवार को 52,716 रुपये प्रति किलोग्राम रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट दर्शाता है $1,800 प्रति औंस और चांदी $18.60 प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही। HDFC सिक्योरिटी के वरिष्ठ विश्लेषक जींस तपन पटेल ने कहा, जो सोने की कीमतों में हाल की तेजी के दौर के बाद तकनीकी सुधार होने की गिरावट आई है। जहां एक तरफ लगातार बाजारों की आर्थिक हालत कमजोर हो रही है, तो वहीं पर हर दिन सोने की चमक बढ़ती जा रही है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस समय गोल्ड में निवेश करना एक बेहतर ऑप्शन है। जिस तरह से सोने के दामों में रोज बढ़ोतरी हो रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज अगर गोल्ड में निवेश किया जाए तो वह भविष्य में बड़ा मुनाफा दे सकता है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल से छोटे किसानों और कामगारों और व्यापारियों के लिए खूब सारी ऐसी योजना चलाई, जिससे वे अपने आप को मजबूत कर सकें और उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी मिल सके। किसानों के लिए पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान योजना, पीएम किसान मानधन योजना सहित कई आर्थिक योजनाओं को शुरू किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। इस योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जिसे साल में 3 बार 2-2 हज़ार की किस्त के रूप में किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। किसानों को अब जल्द ही इस साल की तीसरी किस्त मिलने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली इस साल की तीसरी किस्त में किसानों को 2,000 रुपये 20 दिन बाद मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी 1 अगस्त के बाद से मोदी सरकार इस योजना से जुड़े किसानों के बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक मदद के रूप में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। इस लाभकारी योजना में उन किसानों को राहत दी जाती है जिनके पास खुद के बहुत कम खेत होते हैं या फिर जो दूसरों के खेत में काम करते हैं। सरकार 3 किस्तों में यह पैसा ट्रांसफर करती है। पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, जबकि दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। देश में ऐसे लाखों किसान हैं जिन्हें केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका एकमात्र कारण उनके डॉक्यूमेंट्स का गलत होना है। जानकारी के अनुसार लाखों किसानों के कागजों में गलती पाई गई है, जिसके कारण उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। ऐसे में जरूरी है कि आप 1 अगस्त के पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर अपनी डिटेल चेक कर लें और ये भी देख लें कि लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। पीएम किसान की वेबसाइट के मुताबिक अगर किसी वजह से खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो फिर किसान को अगली किस्त का इंतजार करना चाहिए। रकम तब भी ना आए तो फिर उसे बैंक डिटेल चेक कर लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आधार नंबर या फिर कोई कागजी गलती के कारण भी खाते में पैसा नहीं आ पाता है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्रीय कर्मचारी संगठनों द्वारा लगाई गई याचिका पर फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों की याचिका पर फाइनल डिसीजन देते हुए पिटीशन को डिसमिस कर दिया। महंगाई भत्ता में वृद्धि आदेश के बाद कोरोना के नाम पर भुगतान रोक दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जारी करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश की याचिका खारिज कर दी और केंद्र सरकार ने गत जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश दिया था। लेकिन मार्च में कोरोना संकट के चलते घोषित किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद इस डीए के भुगतान पर रोक लगा दी थी। यह रोक जून 2021 तक के लिए लगाई हुई है। याचिका में यह इस तरह की अधिसूचना को वापस लेने की भी मांग की गई थी। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी है कि महंगाई भत्ते में हुए इजाफे की राशि को जारी करने समय सीमा को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को किसी भी नियम के तहत इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। लिहाजा केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में हुए इजाफे के भुगतान पर रोक के खिलाफ दायर याचिका निरस्त कर दी गई है। आदेश में इस याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार पर कानून में कोई बाध्यता नहीं थी कि वह समयबद्ध तरीके से महंगाई भत्ते में वृद्धि को रोकती। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है, उपरोक्त उल्लिखित ऑल इंडिया सर्विसेज महंगाई भत्ता नियम के नियम 3 के केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा जिन शर्तों के अधीन महंगाई भत्ता भुगतान किया जा सकता है उसे रखने के लिए केंद्र सरकार को ही अधिकार देता है। ये आदेश एक जनहित याचिका को सुनवाई के बाद सामने आया है, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के वित्त मंत्रालय को निर्देश जारी करने की मांग की गई है ताकि सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते को फ्रीज करने के बारे में अधिसूचना वापस ली जा सके और मानदंडों के अनुसार इसे जारी किया जा सके। न्यायमूर्ति विपिन सांघवी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार पर समयबद्ध तरीके से महंगाई भत्ता महंगाई राहत में वृद्धि को रोकने के लिए कानून में कोई बाध्यता नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं महंगाई भत्ता के नियम 3 में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा महंगाई भत्ते की शर्तों के अधीन शर्तें रखी जाएं। केंद्र सरकार के विवादित कार्यालय ज्ञापन OM में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और महंगाई में राहत के कारण केंद्र सरकार के पेंशनों को 1/1/2020 से देय महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।